नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव 5 से 10 मिनट के अंतराल में निफ्टी में हायर लेवल से करीब 140 अंकों का एक गोता लगता हुआ दिखाई पड़ा। 15,800 निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई हिट किया और 15,654 पे निफ्टी फिलहाल कामकाज कर रहा है। यानी कि 140-150 अंकों का डिप एकाएक देखने को मिला और मिड कैप इंडेक्स भी जो कि अब लाल निशान में कामकाज कर रहा है 52 अंक नीचे करीब 27,373 का एक लेवल छूने के बाद 26,986 का मौजूदा स्तर है। यानी कि रफली 420-430 अंकों के आसपास का डिप एकदम से मिड कैप इंडेक्स में भी देखने को मिला। तो बाजार में ऊपरी स्तरों से एकाएक बिकवाली आई है और कई शेयर्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी एक अक्रॉस द बोर्ड आप कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से देखने को मिली है। चलिए हम आज बातचीत करेंगे तालब्रॉस की मैनेजमेंट के साथ। शेयर 15% ऊपर कामकाज कर रहा है। इस गिरते बाजार में भी खास नंबर्स पे खास बातचीत होगी। उसके अलावा संजीव जी से बातचीत करेंगे जिन्होंने कल आपको बिकवाली की बात की थी बैंक निफ्टी में और आज आप देख रहे हैं कॉन्ट्रा ट्रेड कैसे काम कर रहा है और गाबा साहब से भी बातचीत करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। नया रिकॉर्ड बनाने के बाद बाजार में मुनाफा वसूली। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 150 पॉइंट तो बैंक निफ्टी 500 अंक फिसला। रिलायंस, एल&टी, आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया दबाव। ऑटो शेयरों की रफ्तार पर ब्रेक। निफ्टी ऑटो इंडेक्स ऊपरी स्तरों से 150 अंक फिसला। अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी और मारुति में सबसे ज्यादा दबाव। पावर शेयरों की मजबूती बरकरार। इस हफ्ते एसजेवीएन, टाटा पावर, सीईएससी ने दिया 5 से लेकर 10% का सुपर रिटर्न, लेकिन अदानी पावर में रिकॉर्ड बुल रन के बाद मुनाफा वसूली हावी। वैक्सीनेशन की तेजी और लॉकडाउन में छूट से जोश में आया लॉजिस्टिक शेयर। 3 से 10% तक भागे सभी शेयर। स्नोमैन, ऑल कार्गो, टीसीआई और गति में जोरदार उछाल। और समय से एक दिन पहले मुंबई में मानसून की दस्तक। पहली भारी बारिश ने मुंबई को पानी पानी किया। कई निचले इलाकों में जलभराव। तो निफ्टी करीब 15,650 के ऊपर और मिड कैप इंडेक्स 27,000 के ऊपर फिलहाल कामकाज कर रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज संजीव जी जुड़ चुके हैं। संजीव भसीन। संजीव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कल आपने इसी जगह पर इसी समय पर एक कॉन्ट्रा कॉल दी थी निफ्टी बैंक में। आपने कहा था हेज करिए, बहुत स्टीम है, बहुत बस बना हुआ है, वो थोड़ा सा ईज आउट हो सकता है। और आज आपके समक्ष है तेज बिकवाली हायर लेवल से निफ्टी बैंक में। अब क्या करना चाहिए सर? हाँ, गुड आफ्टरनून सुमित। तो देखिए, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स और ट्रेडिंग में आप 16,000 का वेट ना करिए। बी वॉचफुल। निफ्टी शोइंग फटीग और उस कारण से बैंक्स आपको पहले ही दिखा रहे थे। आज हाई से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का 900 पॉइंट का करेक्शन आ गया। 35,350 पे आपको कहा था कि 34,700 750 तक जा सकता है। तो आपने अगर वो ट्रेड लिया तो आपको फायदा हुआ है। और अभी भी मैं कहता हूँ अपने आप को हेज कीजिए। आपको एक उसके सामने मैंने जो बाय कॉल्स दी थी वो बता दूं। एनटीपीसी 2-3 दिन पहले 112-13 में कहा था, 125 का ढाकर 122 बिक गया। और पावर ग्रिड 225 वाला 240। उसके अलावा एचसीएल टेक, आईजीएल, लुपिन, सन ऑल हैव बीन आउट परफॉर्मर्स एंड इंडिया बुल सुमित हैज हिट 275 जो मैंने 185 में कहा था। अभी भी मैं सोचता हूं भारती विल बी द स्टार ऑफ जून। सो भारती विल बी अनदर स्टॉक विच यू शुड ऐड ऑन डिक्लाइन। अब मेरे पे दो बायज एक सेल है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी 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 सर, जरूर शुरू करिए। तो सुमित जी, पहली बात तो ये लेके चलिए, कल सेल का रिजल्ट है। मैं आपको थोड़ा सा कलर दे रहा हूं। और सेल का रिजल्ट आएगा पिछले 12 साल में बेस्ट, मीनिंग सेल विल कम आउट विद एक्सट्रीमली गुड नंबर्स। और ईपीएस जो मुझे अनुमान है वो 25 रुपए तक आ सकता है। सेल का भाव इन द लॉन्गर टर्म मुझे लगता है 145 से 50 तक जा सकता है। अब ट्रेडर के लिए सेल इज इन बैन इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। तो उसके हिसाब से मेरे को टाटा स्टील बहुत पसंद है। 1078 1082 में लीजिए। फ्यूचर डिस्काउंट में 25 रुपए डिविडेंड है। 1054 का स्टॉप लॉस है। टाटा स्टील इज हेडेड टू 1140। उसके सामने बाय एक और है गोदरेज कंज्यूमर 850-52 में लीजिए। 832 का स्टॉप लॉस है। 900 का टारगेट। गोदरेज कंज्यूमर हैज बीन माय टॉप पिक। और सेल में है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। सेल श्रीराम ट्रांसपोर्ट 1440 1443 कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1465। दिस इज हेडेड टू 1385 to 1400।
तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बिकवाली कर चलने की राय, टाटा स्टील में खरीदारी कर सकते हैं और गोदरेज कंज्यूमर तीसरा नाम है जिसमें आप तेजी देख सकते हो। ये बात सही कही संजीव जी ने कि सेल के कल नंबर्स हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, मार्केट भी अनुमान लगा के चल रहा है एक बेहतरीन नंबर कंपनी इस तिमाही के अंदर पोस्ट कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और एक्सीलेंट कॉल आपकी बैंक निफ्टी में शॉर्ट करके चलने की, जो कि आज दिन के निचले स्तरों के करीब कामकाज भी हो रही है। अच्छा, गाबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब, मार्केट्स में हायर लेवल से तो सेल ऑफ आया है लेकिन फिर भी लोअर लेवल पे एटलीस्ट होल्ड हो रहा है, क्या लॉन्ग बनता है शॉर्ट एक छोटा स्टॉप लॉस लेके? जी नहीं, मैं अगर इतना बड़ा जब बार बने तो फिर अपनों को सस्पेक्ट करना चाहिए। आज के लिए तो ट्रेडिंग मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। कल एक फ्रेश अपनों मिल जाता तो कल ले लेंगे। कल एफएनओ एक्सपायरी भी है वीकली, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा बार 800 का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल एक लेवल है और वहीं एक हाई मिला है, तो पुट्स एंड कॉल्स वहां पर प्ले आ गए और वहां पर बिकवाली देखी आपने। तो जब तक यहाँ पर थोड़ी सैनिटी नहीं मिलती या बाय स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता तब तक अवॉइड करना चाहिए। एक अच्छी बात है खरीदने की जब ये 800 का लेवल पार कर ले, फिर एक टारगेट होगा 15,861। बैंक निफ्टी को लेकर क्या करें? जो भसीन साहब तो कह रहे हैं कि बिकवाली देखी जाएगी और देखी गई भी, अब यहां से क्या करना चाहिए इसमें? इनफैक्ट बैंक निफ्टी का जो है यहाँ पर सेल आ चुका है। जब इसमें सेल आ जाए तो निफ्टी बाय क्यों करें? इसमें अगर बैंक निफ्टी पे अगर रैलीज मिलते हैं करीब 35,100 35,200 जोन्स पर, तो यहाँ पर एक शॉर्टिंग करनी चाहिए। मुझे लगता है स्टॉप होगा आज का हाई 35,400-500 के करीब, बस 400 का मेरे ख्याल से होना चाहिए स्टॉप, और मेरे ख्याल से शॉर्ट करना चाहिए अगर मौका मिलता है तो। एक दो दिन में लगता है वीकनेस देखेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट सिग्नल आ चुका है ऑन इंडिकेटर फ्रंट। तो यहाँ से थोड़ी ऊपर अगर लेवल देखने को मिलते हैं तो आप बिकवाली करें बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी में फिलहाल अभी कोई भी होल्ड पोजीशन नहीं की जा सकती। अच्छा गाबा साहब, कोई शेयर भी आइडेंटिफाई किया आपने इस समय मिड टर्म में कोई पोजीशन ली जा सकती है? नहीं, इनफैक्ट मैंने कहा कि आज तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, जब तक वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देता तब तक तो नहीं करना चाहिए। हाँ, वैसे अगर HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक हो सकते हैं शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेंथ देखना जरूरी हो सकता है आधे एक घंटे में लास्ट 1 आवर में एक ट्रेड मिल जाए, फिलहाल तो नहीं लग रहा। चलिए, तो फिलहाल तो आप यहाँ पर कोई ट्रेड ना लें, वेट करें। बाजार में वैसे भी एक स्टीप फॉल आया है, थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है, मिड कैप हरे निशान में आ गया, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा और वेट करने के बाद ही यहाँ पर कोई कॉल लेगा, बस आपका ये बात साफ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गाबा साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और साथ ही साथ बाजार पर अपनी राय रखने के लिए, बैंक निफ्टी पर अपनी राय देने के लिए। अब बातचीत करते हैं मैनेजमेंट से। हमारे साथ ताल ब्रॉस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के नवीन जुनेजा साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर एंड ग्रुप CFO हैं। जुनेजा साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत मुबारकबाद। गिरते बाजार में भी शेयर 20% था आज सुबह और अभी भी 15% ऊपर कामकाज कर रहा है। बहुत ही बढ़िया नंबर कंपनी के पोस्ट किए हैं और उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैसा रहा सर Q4 के जो आंकड़े रहे, स्ट्रॉन्ग नंबर्स आपने पोस्ट किए, किस किस तरह के क्या क्या चीज़ें जो परफॉर्म कर गई स्ट्रांगली? थैंक यू। आपने ठीक कहा कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छी रही है इस साल। पूरे साल में हमने 24 करोड़ का प्रॉफिट दिया है इन स्पाइट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर हमारा पूरा राइट ऑफ हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड। इन द लास्ट क्वार्टर, रिगार्डिंग लास्ट क्वार्टर व्हिच वाज द हाईएस्ट, हमारी हाईएस्ट सेल रही है 158 करोड़ की, 160 करोड़ करीब। इसमें हमारे 2-3 कंट्रीब्यूशन है। हमारे बीएस जो डिमांड आई फ्रॉम वही कस्टमर से बहुत तेज थी लास्ट क्वार्टर में, और हमारे BS6 प्रोडक्ट्स जो सब जिसकी हाई वैल्यू एडिशन बढ़ गई है वो हमारे कमर्शियल व्हीकल्स, एग्री, ऑफ रोडर सब में गए हैं। प्लस 2 व्हीलर में भी काफी ग्रोथ थी लास्ट क्वार्टर में। प्लस एक्सपोर्ट, अब मैं बहुत इस पर जोर देना चाहूंगा, हमारा एक्सपोर्ट बहुत तेज रहा इस साल में। हमारा 19-20 में हमारा टोटल टर्नओवर का 21% एक्सपोर्ट होता था, इस साल हमने 25% एक्सपोर्ट किया है। उससे हमें बहुत सपोर्ट मिला। मेरा फोर्डिंग डिवीजन व्हिच वाज द हाईएस्ट टर्नओवर इस साल की 170 करोड़ की अचीव की है उसमें एक्सपोर्ट मेरा 51% रहा है। तो ऑल दिस फैक्टर्स प्लस कॉस्ट कटिंग मेजर्स जो हमने मैनेजमेंट ने लिए हैं उस सब का कंट्रीब्यूशन मिलजुला के ये रिजल्ट आए हमारे, ये ऐसे रिजल्ट आए हमारे। ओके जुनेजा साहब, 2-3 मतलब फर्दर इसको मैं सेग्रीगेट करना चाहूँगा।
पहली चीज़ गास्केट्स जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर आपके नंबर्स के अंदर, और दूसरा एक्सेल्स फोर्जिंग्स माफ़ कीजिएगा जो कि सेकंड बेस्ट कंट्रीब्यूटर होता है आपके नंबर्स में। इन दोनों की डिमांड कैसी रही डोमेस्टिक फ्रंट पर, और सेकेंडली क्योंकि आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट में 25% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो एक्सपोर्ट साइड पे स्पेशली फोर्जिंग बिजनेस की ग्रोथ कैसे आते हुए दिखाई पड़ी है? फोर्जिंग में हमारा लास्ट क्वार्टर में हमारा ग्रोथ रही है अप्रोक्सीमेट हमारी आउट ऑफ 100% हमारी ग्रोथ, हमारी टॉप लाइन बढ़ी 60% मेरा कोई एक्सपोर्ट बढ़ा है मेरा इसमें। कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट 60% है इन द लास्ट क्वार्टर। हमारे कस्टमर्स की बहुत हैवी डिमांड आई है फ्रॉम यूरोप एंड यूके, जिससे हमारी ये ग्रोथ अचीव की है हमने। प्लस प्राइसिंग भी बेटर होते हैं एक्सपोर्ट के, तो अच्छा मार्जिन में मिल रहा है। इन गैस्केट में भी हमारा अच्छा एक्सपोर्ट किया है लास्ट क्वार्टर में, जो हमारा एक्सपोर्ट टोटल टर्नओवर का 20% हमारा एक्सपोर्ट गया है गैस्केट बिजनेस में। तो लास्ट क्वार्टर में मैं देखूं खाली तो मेरी टोटल टर्नओवर का 28% एक्सपोर्ट हुआ है। ओके सर, आपने कहा कि अच्छी डिमांड यूरोप और जी बाहर की मार्केट से एक अच्छे नंबर देखने को मिला आपको यूरोपियन मार्केट से, तो ये क्या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से ही आए हैं या कुछ नए कस्टमर्स कंपनी ने ऐड किए हैं इस क्वार्टर के अंदर? ये तो डिमांड हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर से आई थी, और एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसमें प्रोडक्ट लाइन एक दो हमने ऐड की थी, कस्टमर वही है, हमने एक दो एडिशन किए प्रोडक्ट्स के उसमें। ओके और सर क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट पर लॉकडाउन का मेजर इम्पैक्ट रहा है Q1 में गोइंग फॉरवर्ड, जो पहले 40 दिन या पहले 15 से 20 दिन है वहाँ पर लॉकडाउन का मेजर इम्पैक्ट रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में इस तरह की कोई सिचुएशन शायद नहीं बनते हुए दिखाई पड़ेगी। तो क्या मान के चलें Q1 भी रेजिलियंट रहेगा, वहाँ पर नंबर इतने खराब नहीं होंगे या वहाँ नंबर शायद बेटर ही होकर दिखाई पड़े? यदि मैं अपने गैस्केट और फोर्जिंग की बात करूँ, गैस्केट में नंबर मेरे खराब नहीं होंगे, थोड़े कम होंगे बिकॉज डिमांड थोड़ी कम है। प्लस लोकल ओईएम्स भी आपको पता है बिल्कुल ही बंद रहे हैं मई के अंदर, सारे ओईएम्स बंद ही थे एक तरह से। अप्रैल ठीक रहा है और जून भी हमें अच्छा लग रहा है। फोर्जिंग में मुझे थोड़ी तकलीफ हुई है इन द मंथ ऑफ मई स्टील के लिए, बिकॉज आपको पता है पूरे में ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी और स्टील मिल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई, सो थोड़ी मेरे को रॉ मटेरियल प्रॉब्लम आई है, वो रिजॉल्व हो गई है और जून में से नॉर्मल हो गया मेरा बिल्कुल। पर जेबी में थोड़ा वो सारे कोई वेस्ट है जेबी मेरे, तो वहां पे थोड़ी सी इशू आया इन द मंथ ऑफ मई, पर जून की पोजीशन फिर वापस आ गई है, ठीक आ रही है। जो मुझे फीडबैक मिला है मारुति, टाटा, दे आर ऑनलाइन, हीरो दे आर ऑनलाइन। ओके अच्छा सर, जाने से पहले एक सवाल और था कि इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी थी लास्ट क्वार्टर में, चाहे आप मेटल्स की देख लें या फिर बाकी प्रोडक्ट्स की भी जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ी है। फर्दर पास ऑन आपने किया, और क्या Q4 में जिस तरह के रियलाइजेशन रहे हैं मार्जिन फ्रंट पर, मान के चले Q1 में भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे? फर्दर पास ऑन कंटिन्यू करेगा? सर हमारे 90% हमारे पास ऑन होते हैं, सारे जितने प्राइस होते हैं, बट उसमें एक दो महीने का लैग आता है, जो हमेशा जब कम करेंगे तब भी लैग आएगा, जब बढ़ेंगे तब भी लैग आएगा, पर 90% रिकवर आते हैं। आई थिंक इस क्वार्टर में आरएमसी फ्रंट पे हम ठीक होने चाहिए, बेटर होने चाहिए। ओके ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेजा सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनफैक्ट 5 साल 7 साल के मैं आंकड़े देख रहा हूँ, उसमें तो इस तरह की कोई ग्रोथ कंपनी की देखने को नहीं मिली रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर, और मार्केट ने इसलिए थम्स अप दिया। गिरते बाजार में भी 15% के आसपास फिलहाल शेयर कामकाज ऊपर कर रहा है, और अभी 14% के आसपास की बढ़त है 295-96 के स्तरों पर, और आज सुबह अपर सर्किट भी था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और ये कीमती जो आउटलुक है कंपनी का वो हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच मार्केट्स के ऊपर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। मार्केट्स में मोर और लेस अभी भी 15,695 करीब 15,700 के स्तरों पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक रफली 1/4% नीचे है, थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से आई है, और मिड कैप इंडेक्स जो कि अब हरे निशान के अंदर ही अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर भी लोअर लेवल से एक अच्छा मूव मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी सी बाजार ने पुल बैक लोअर लेवल से ज़रूर दिखाया है। चलिए, इस बीच एक दो और अहम ट्रिगर है हमारी खास मुहिम संजीवनी, जिसमें आपको हम लगातार बताते हैं कि दवाई का लगवाना कितना ज़रूरी है, और उससे जुड़ी हमारी गाड़ी अब कहाँ पहुँच चुकी है ये भी आपको बताते हैं।
आप देख रहे हैं नो योर कंपनी। मार्केट्स में फिलहाल तो अब एक रेंज में ही कामकाज हो रहा है। हायर लेवल से जो बिकवाली आई उसके बाद थोड़ा सा संभला है बाजार। 55 अंक नीचे ही अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में है, 6 अंकों की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी बैंक करीब 115-117 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। तो हायर लेवल से बिकवाली, उसके बाद थोड़ा सा स्थिर होता हुआ बाजार अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। चलिए, अब वीरेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ शैल जी भी हमारे साथ मौजूद है कमाई का अड्डा लेकर। शैल जी, हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं। 15,800 एक लेवल है जहां पर आज थोड़ा बाजार थमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इतनी बड़ी तेजी दिखा भी चुका ऑलरेडी। तो सुमित जी, ऐसा है कि क्यों ऐसा हुआ ये तो आपको बताते हुए दिखेंगे वीरेंद्र जी, क्योंकि वो ऑप्शंस पर खासी नज़र रखते हैं। मेरे हिसाब से एक पुराना बहुत अच्छा तरीका है ये जानने का। आप देखिए, निफ्टी अपना हाजमा ठीक कर रहा है। आप अगर 13 दिन तक लगातार पार्टी करेंगे तो 2 दिन व्रत भी करेंगे। थोड़ी बहुत आपने पॉइंट्स वापस दिए हैं बाज़ार को। सिर्फ 55 अंक का लाल निशान है, कोई चिंता की विषय नहीं है। 15,800 का आपने इंट्राडे और रिकॉर्ड हाई देखा। 15,685 आपके सामने है और अगला 1.5 घंटा बाकी है। हल्का सा आप दिखाइए डिप आया है, और वो इसलिए कि ये जो बाज़ार का फ्रॉथ है, यहाँ पर जाने माने जो प्लेयर्स हैं वो उसको ज़रा हटा देते हैं। आपने इंट्राडे हाई से बाज़ार को करेक्ट होता हुआ देखा है। दीजिए अगले 90 मिनट, देखते हैं किस तरीके की आपको चाल वापस आती हुई दिखेगी। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली, थोड़ी बहुत सफाई बाज़ार की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और इस अच्छी सेहत को बनाने के लिए वीकली एक्सपायरी से 1 दिन पहले आपको ये डामाडोल स्थिति हल्की सी होती हुई दिख रही है। कोई चिंता की विषय नहीं है। यहाँ पर आप देखिए वापस बुल्स आपको आते हुए दिखेंगे। बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। शुगर में तेज़ी जारी है, केमिकल्स में आपको एक अच्छा चढ़ाव आता हुआ दिख रहा है, बढ़िया मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है। पावर स्टॉक्स में पहली बार ज़िंदगी में सुमित जी ये हुआ है कि टाटा पावर टॉप ट्रेडेड काउंटर है NSE पर। लगभग 3500 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो चुका है और अभी 90 मिनट बचे हैं। आराम से बढ़िया सौदे आपको पकड़ के दिखाएंगे वीरेंद्र जी और हमारी टेक्निकल टीम। जुड़े रहिए हमारे साथ।